जी हाँ दोस्तों, एस स्मार्ट क्रेडिट रिपोर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो है हम जो है हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं और 171 तक क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देखा है। आज 172 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और जानेंगे भी, और किस हिसाब से पेपर आते हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 170 नंबर प्रश्न में देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में है कि अंतिम होलकर का नाम क्या है। अंतिम होलकर वंश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका सही है यशवंत राय, शंकर कुमार, दीपक चौरसिया, शिवाजी राव। तो इसका सही आंसर है यशवंत राय। देखिए, मध्य प्रदेश का होलकर राजवंश मल्हार राव से प्रारंभ हुआ था। पहली बात तो ये जान लो, कहाँ से हुआ था? मल्हार राव से, मल्हार राव से शुरू हुआ था और 1721 में पेशवा की सेवा में शामिल हुए और जल्दी से वे सूबेदार बन गए, जल्दी से मल्हार राव। ठीक है, 1721 में उन्होंने पेशवा की सेवा में जाके शामिल हुए थे और सूबेदार बने, जबकि अंतिम होलकर नाम यशवंत राय होलकर का द्वितीय था, जिसका शासनकाल लगभग 26 फरवरी 1926 से 1948 तक रहा। 26 फरवरी 1948 तक रहा है। ठीक है, तो सुन लीजिए, 1948 कहाँ से लेकर 1926 से लेकर के 1948 तक रहा है यशवंत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 173 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। ग्वालियर के अंतिम महाराज थे, ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे? तो देखिए, ग्वालियर के अंतिम महाराज अगर हम बात करें तो माधव राव सिंधिया, क्या सही है? पेशवा राव, क्या भैरवनाथ, या देवी अहिलकर? देखिए, इसमें अगर ऑप्शन पे देखें तो मिस हो गया है। एक्चुअली इसका जो ऑप्शन है वो प्रश्न में सही विकल्प नहीं है, क्योंकि ग्वालियर के जो अंतिम सिंधिया महाराज जॉर्ज जीवाजी राव थे। कौन थे बेटा? जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया थे, जीवाजी राव सिंधिया थे। ठीक है, जॉर्ज जीवाजी राव, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। और 1948 में भारत के संघ में ये कर दिया था। जीवाजी राव के पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता भी थे, जिनकी एक विमान हादसे में सन 2001 में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में माधवराव के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद भी हैं। ठीक है, माधवरादित्य के ज्योतिरादित्य जो है माधवराव सिंधिया के पुत्र भी हैं। ठीक है, जो सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 174 नंबर है। देखिए, गुंजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे। गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे राजा भोज द्वारा, मान सिंह तोमर द्वारा, राजा दुमाना द्वारा, या सिंधिया देवी द्वारा। गुजरी महल और ग्वालियर में जो बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए, इसका सही आंसर है राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनाया गया था। देखिए, ग्वालियर का महल तथा गुजरी महल का निर्माण जो है ना, ग्वालियर के राजा रहे एक समय पर मान सिंह तोमर ने करवाया था। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर और उनकी पत्नी है ना मृगनयनी के अमर प्रेम की प्रतीक है। ठीक है, तो गुजरी महल जो है ना, वो उनकी पत्नी थी गुजरी, पत्नी मृगनयनी, क्या थे? मृगनयनी, उनकी प्रेम की जो है प्रतीक था। इसका निर्माण जो है 15वीं सदी में कराया गया था। तो इनका जो निर्माण था ना 15वीं सदी में कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 के बाद 175 नंबर प्रश्न है, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया था? तो किसने जो है ताज उल मस्जिद का निर्माण किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब। इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें जो कोई ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, और से राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एक ताजुल मस्जिद एशिया की अनूठी और विशाल मस्जिदों में से एक है, एशिया की। ठीक है, ये ताजुल मस्जिद। इसकी अगर हम बात करें तो एक गगनचुंबी मीनार वाली इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने कराई थी। शाहजहां बेगम ने 1866 में यह प्रारंभ करवाया था। ठीक है, प्रारंभ करवाया था, किंतु पैसों के तंगी के कारण, समझ रहे हैं ना, पैसों के तंगी के कारण वे जो है ना तंगी के कारण इसका निर्माण कार्य रोकना पड़ा, जिसे 1971 में फिर भारत सरकार है ना के दाखिले के बाद यह पूरी तरह से बन गया। विकल्पों में अगर देखा जाए तो शाहजहां बेगम का नाम नहीं दिया है, इसलिए जो है विकल्प नहीं चुना जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? शाहजहां बेगम। इसका किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था? शाहजहां बेगम है, शाहजहां बेगम है। ठीक है, 1867 में ये करवाया था, लेकिन पैसों का तंग कारण नहीं हो पाया था, तो 1971 में भारत सरकार द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। ठीक है, तो 176 नंबर क्वेश्चन फिर हम देखेंगे, राजा भोज राजवंश का सिंह हिस्सा थे।
तो राजा भोज किस राजवंश के हिस्से थे? सातवाहन के, पेशवा के, परमार के, शाका का। तो कई बार प्रश्न आ चुका है और आपको अच्छे से पता भी है, परमार के थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। 170 इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो जो ग्वालियर की स्थापना की थी ना, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर सूरज सेन थे। ग्वालियर के प्राचीन इतिहास के संबंध में किंवदंती है कि 8वीं सदी में सूरज सेन नामक एक मुखिया भयावह बीमारी से ग्रस्त हो गया था और वह ग्वालिया नामक एकांतवासी साधु की सहायता से निरोगी हुआ था और कृतज्ञ स्वरूप उसने इस नगर की स्थापना कर उसका नामकरण ही उन्हें संत के नाम से मतलब कर दिया है। वस्तुतः ग्वालियर की स्थापना राजा सूरज सेन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं के नाम से, उसी संत के नाम से ये पड़ा था ग्वालियर। ठीक है, अगला है 178 नंबर है, बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? कहा जाता था? तो रॉयल महल कहा जाता था, भगोरिया महल कहा जाता था, फूल बाग कहा जाता, बुंदेलखंड बाग कहा जाता था। पेन ऑप्शन में देखा